हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं इस चैनल को। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से द हिंदू का जो वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स हैं और कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं, जो भी उन्हें हम देखेंगे। और हमने प्रयास किया है कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ को आउटपुट के रूप में निकाला जाए, खास करके एडिटोरियल के वोकैब्स में। दोस्तों, आज तो वोकैब्स बहुत ज़्यादा था। कुछ को मैंने लिखा है, कुछ को मैंने इस तरह से ही बताने का संकल्प किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास एक बहुत प्यारे से कोट से। मुश्किल समय हमें तोड़ता नहीं, हमें मजबूत बनाता है ताकि हम अपने सपने को पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण खबर था कि साइक्लोन जो है वो अटैक हुआ है कहाँ पर, एपी में। और उसी की में से कुछ वर्ड्स हमने लिखा है, लैंडफॉल भी हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है इवैक्यूएट। जैसे कि आपको पता है, जब साइक्लोन अटैक होता है यानी बहुत सारा मात्रा में बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो उस स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाता है, जिसका इंग्लिश होता है इवैक्यूएट। राइट। इवैक्यूएट का मतलब हुआ खतरनाक स्थान से सुरक्षित जगह ले जाना। जैसे मेनी पीपल इवैक्यूएटेड फ्रॉम अ डेंजरस जोन ऑफ फ्लड। तो बहुत सारे लोगों को जो है फ्लड के डेंजरस जोन से इवैक्यूएट किया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है। देखिए, इसका वाइडर मीनिंग होता है, लेकिन इस वाइडर मीनिंग में से हम दोस्तों केवल और केवल जो कुछ सिनोनिम्स जो चुनिंदे हैं, जैसे एबेंडन है। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, क्लोजली रिलेटेड है ना। वैकेट है और एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों थक जाना, है ना, टायर्ड हो जाना। अच्छा, ये कैसे इसके सिनोनिम से रिलेट करता है? चूंकि एवैक्यूएट का मतलब जब आप किसी से, एक और इसका मीनिंग होता है अलग, की आप अलग करना भी कह सकते हैं। राइट। और इवैक्यूएट आपका वर्ब है, और इससे में जब ION लगा देते तो इवैक्यूएशन हो जाएगा, जिसका मतलब दोस्तों हो जाएगा किसी को सुरक्षित स्थान पे ले जाने का प्रोसेस। राइट। इवैक्यूएट यहाँ पर वर्ब के रूप में काम किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और समझ आएगा। 35,000 पीपल एवैक्यूएटेड, माने 35,000 लोगों को क्या किया गया, सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है। साइक्लोन मोता मैक्स लैंडफॉल रेन बेटर्स सेवरल पार्ट्स, यानी कि जो साइक्लोन मोता था वो क्या किया है, लैंडफॉल उसके वजह से हुआ है, मतलब जमीन में स्लाइड वगैरह जो होता है वो हुआ है। और रेन जो है बेटर्स, देखिए बेटर्स का मतलब होता है हीट करना। वैसे जैसे बैटर आप समझते हैं, BATT बैटर, माने जो बॉल को हीट करता है, वहाँ पर नाउन हो जाएगा। यहाँ बेटर का मतलब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब हीट करना होता है या अटैक करना होता है या आक्रमण करना होता है। तो एपी के कई सारे पार्ट में, एपी माने अरुणाचल प्रदेश में, एपी माने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कई सारे पार्ट में क्या हुआ है दोस्तों, आपका ये साइक्लोन बेटर्स रेन बेटर्स हुआ है, हीट किया है, रेन मतलब बारिश हुआ है तेजी से। राइट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है लेस। लेस का मतलब होता है जोर प्रहार करना। ये कह सकते हैं बैटर और लेस दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है कुछ हद तक। और दोस्तों, इसका दूसरा मीनिंग होता है कोरे से मारना। अगर किसी को कोरे से पीटा जाता है तो उसे हम लेस भी कहते हैं। तीसरा इसका और एंट्री है मित्रों, वो है कड़ी आलोचना करना। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सीमेंट मतलब क्या होता है, जो डाला जाता है आपके घर में ईंट के बीच में ताकि उसकी मजबूती दी जाए, तो सीमेंट का मतलब मजबूत करना भी होता है। फिलिप्स क्या होता है, बल्ब होता है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो उसको हम कह सकते हैं उसका नॉलेज फिलिपिकल है। तो हम इस तरह से शब्दों को रिलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, लेस का मतलब होता है जोर प्रहार करना, कोरे से मारना या कड़ी आलोचना करना। दोस्तों, इससे एक फ्रेजल वर्ब भी बनता है, लेस आउट, LASHOUT, मतलब होता है गुस्सा निकालना। ठीक है, इस पे कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, हम वो जरूर देखेंगे, है ना दोस्तों। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड आज के अखबार में यूज हुआ है फ्रंट पेज में, आफ्टर लेसिंग नॉर्थ कोस्टल आंध्र ऑन मंडे, मतलब लेसिंग का मतलब क्या हुआ, हीटिंग, जोर प्रहार करना या उसको बर्बाद करना, है ना। उसके बाद जो है रेनफॉल एक्टिविटी मूव टू SSSPSR नीलोर एंड प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑन साउथ कोस्टल आंध्र। राइट दोस्तों, तो अब रेनफॉल की एक्टिविटी क्या हुआ, लेस किया है किसको, कोस्टल आंध्र को, और उसके बाद ये आगे बढ़ा है। दोस्तों, इसमें कई सारे जो है वर्ड यूज किए हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश में बोले जाने भाषाओं को, तो मैं हो सकता है कि मैं उसे गलत भी पढ़ दूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चूँकि इसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, जो लोग वहाँ से देखते हैं तो वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जो है तमिल वगैरह का नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी मुझे आता है लेकिन तमिल नहीं आता है, कोई बात नहीं, है ना। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये दो वर्ड मैंने आपका क्लियर कर दिया, एवैक्यूएट और लेस। राइट। अब यहाँ पर लेस का भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है डूबना, बाढ़ वाला का जो पानी होता है उसमें जब डूब जाता है उसको सबमर्ज कहते हैं, ठीक है। ड्रोन आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेलिंग टेस्ट याद रखिएगा, INFRASTRUCTUR, है ना। क्लियर है बात। सफ़र मतलब आपको मालूम ही है, कोई अगर ऐसी चीज़ें होती है जैसे आप दुख से सफ़र करते हैं, परेशानी या कुंठा से परेशान होते हैं, ये सफ़र उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डैमेज आपको पता ही होगा। सीवियर मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, है ना। सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म मोन्था बिगेन इट्स लैंडफॉल नियर काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश अराउंड 7 PM ऑन ट्यूसडे। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल का भी स्पेलिंग आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों है कॉन्स्ट्रेंट अगला वर्ड। कॉन्स्ट्रेंट दोस्तों जाहिर है यहाँ मतलब इसका रोक, सीमा या बाधा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट जैसा कि मुझे दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक प्रकार रेस्ट्रिक्शन या बैरियर। ये जो यूज हुआ है वो दोस्तों यूएस के जो डिप्लोमेटिक कंडीशन है, वो जो कई सारे देश पे जो टैरिफ्स लगा रहे हैं उसमें ये वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्ट्रेंट, राइट। यहाँ पर ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, बैरियर और ऑब्स्टेकल्स। आप इसका एक और सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, हर्डल भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों ट्रिक क्या है इसका याद करने का, देखिए स्ट्रेन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का जो होता है रोकना, खिंचाव आप कह सकते हैं। कौन मतलब टुगेदर, इस तरह से याद रखते हैं। कॉन्स्ट्रेंट, स्ट्रेन मतलब टुगेदर, स्ट्रेन मतलब कोई चीज़ की सीमा में बांध देना, अब इससे ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता है, राइट। दोस्तों कुछ हुआ स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं या एक्स्ट्रा वर्ड देख लेते हैं जो काम का नहीं है लेकिन स्टिल इट इज़ यूज्ड, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। अगर आप लोगों को पता होगा, तो हमने जो पिछला लेक्चर चर्चा किया था आप लोगों से, आप अगर गौर से देखेंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ चर्चा किया था, इन्यूमरेशन, जिसका मतलब गणना होता है, सूची बनाना या असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, एटमाइजिंग करना, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है ना। देखिए दोस्तों मैं आपको क्या बोला कि हर एक दिन रिलेट करेगा, उसके बाद सबमर्ज माने डूब जाना, इफेक्ट वर्सेज इफेक्ट में अंतर क्या, इफेक्ट दोस्तों वर्ब है और इफेक्ट नाउन है। इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी कंडीशन के लिए होता है, जैसे फ्लड अफेक्टेड एरिया, यानी वो कंडीशन फिर से सही हो सकता है। इफेक्ट में सीधा रूप परिवर्तन हो सकता है, अगर कोई चीज़ को डैमेज कर दिया तो पूरी तरह से डैमेज हो गया, वो बदल नहीं सकता है, ठीक है। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, निकलना, जिसके आप इमनेट कह सकते हैं। इमनेट का मतलब भी होता है निकलना, जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय। यहाँ पर ओरिजिनेट का मतलब होता है इमनेट, इमनेट का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना, सॉरी। अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर मतलब क्या होता है, कोई काम देर तक करना, किसी जगह पर देर तक रुकना। जैसे कई सारे क्या हुए कि इकोनॉमिक कंडीशन लिंगर्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक वो अस्थिर हो जाते हैं, उसमें वृद्धि नहीं होता है। दोस्तों लिंगर वर्ड आपको एल्टन जॉन का जो म्यूजिक है उसमें मिलेगा आपको, है ना। इसका सिनोनिम्स आपका क्या हो सकता है, होल्ड अप, स्टे कह सकते हैं, लोइटर भी कह सकते हैं, डॉडल भी कह सकते हैं, क्रॉल और पॉक भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे सिनोनिम्स है, हम इस पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ रट लेना है कि मतलब कोई काम देर तक करना, किसी जगह पर देर तक रुकना को लिंगर कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब किससे बना है, रिहैबिलिटेट से बना है, जो कि एक वर्ब है और ये नाउन का काम करता है, क्योंकि ION लगा है, ION लगा है या कोई शब्द ION लगा है उसके लास्ट में MENT लगा है तो वो नाउन होता है। लेकिन नहीं, इसी में हम पकड़ सकते नाउन होता है, इसमें कई बार एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है MENT का मतलब। तो हम फिर भी बता रहे हैं आपको, हम शब्द देख के नहीं बता सकते वो नाउन है कि क्या है यहाँ पर, लेकिन पता चल जाए कि हाँ ION लग रहा है तो वो नाउन होगा। लेकिन MENT में हर बार नाउन नहीं होता, आगे दिखाएंगे भी आपको हम, है ना। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग समवन और समथिंग टू अ नॉर्मल हेल्दी यूजफुल कंडीशन आफ्टर इलनेस, इंजरी, डिजास्टर और हार्डशिप। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक ये ऐसी गतिविधि होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर किसी के लाइफ में हार्डशिप आया है, कोई किसी का हेल्थ खराब हो गया है, तो उसको फिर से उसकी स्थिति में लाना, एक प्रकार का आप रिवाइवल कह सकते हैं। जैसे फ्री फायर खेलते हैं ना, तो उसको उसी टाइप का है कि भाई रिवाइवल एक तरह का ही है, इलनेस हार्डशिप से उसको रिवाइव करना, राइट। रिकवरी कह सकते हैं, रिस्टोरेशंस कह सकते हैं, रिन्यूअल कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स हो सकता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। अब एक एग्जांपल से भी आपको समझाना चाहेंगे, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर फ्लड विक्टिम्स। गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉन्च किया किस चीज़ का प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम किसके लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए, यानी कि फ्लड जो विक्टिम्स हैं, बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, उनको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए सरकार ने एक पहल स्टार्ट की है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस, यानी मानवीय मदद, है ना।
किस चीज़ में दिया जाता है? डिजास्टर रिस्पॉन्स में। जब कोई आपदा आता है, कोई ट्रेजेडी जब आता है, डिजास्टर का एक सिनोनिम्स मेरे तरफ से लेते जाइए, ट्रेजेडी, है ना, डिजास्टर का सिनोनिम्स हो जाएगा, राइट। एक वर्ड है टर्बुलेंस, कल भी हमने चर्चा किया था, कोई चीज़ का उथल पुथल गड़बड़ी को टर्बुलेंस कहते हैं, है ना। और उसके बाद टर्मोइल, दोनों आपस में सिनोनिम है। टर्मोइल मतलब भी उथल पुथल होता है ना। यहाँ पर देखिए, चाइनास कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन क्रूशियल एक्सपोर्ट्स, हमने पीछे चर्चा किया था, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब, तो वहीं पर चाइना का कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ रुकावट होगा, प्रोहिबिशन होगा, लेकिन यहाँ नाम भर के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चाइना का जो रुकावट है क्रूशियल एक्सपोर्ट्स को लेकर और मेरी टाइम टेंशन को लेकर, है ना। तो क्रूशियल मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्रूशियल का मतलब होगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल माने इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट्स हैं उस पर कॉन्स्टेंट चाइना ने किया है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब हुआ कि उस पर वो क्या किया है, जो है प्रतिबंध लगाया है, रुकावट लगाया है, रोक कर दिया, उसमें एक सीमा उसका बांध दिया कि भाई आप इससे आगे नहीं कर सकते। जैसे आगे भी है, टेकिंग एम एट द यूएस फॉर कंस्ट्रेनिंग एनर्जी ट्रेड विथ रशिया एंड अप्लाइंग इट्स प्रिंसिपल सेलेक्टिवली। अब क्या करें, और आगे किस पे कंस्ट्रेनिंग किया जाएगा? कंस्ट्रेनिंग यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जेरेनियन फॉर्म में यूज हुआ है, एनर्जी ट्रेड के लिए, एनर्जी जो ट्रेड है उसके लिए यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ, M8, AIM8, यहाँ देखिए 8 का मतलब होता है किसी चीज़ का जो लक्ष्य होता है, जैसे आई एम एमिंग एट टू गेट गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद दोस्तों लुक 8 के साथ आप ये एम के साथ जो प्रीपोजिशन होता है 8, ये फिक्स होता है, राइट, ये बात आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। देखिए अगला जो इसमें वर्ड यूज हुआ है, बियर यूज हुआ है इसी एडिटोरियल में। बियर में नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो भालू होगा, लेकिन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के रूप में तो सहना होगा, उठाना होगा और झेलना होगा। अब एक है बेयर, जैसे बेयर फुट आप कहीं घूमते हैं, नहीं कहते हम बेयर फुट समुद्र के किनारे घूम रहे थे, यानी खाली नगन बिना ढका हुआ भी होता है। खाली पैर, नंगा पैर भी कह सकते हैं आप, नंगा पैर, कोई चीज़ अगर एम्प्टी है उसको भी बेयर कह सकते हैं, बिना ढका हुआ को भी कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ बिना ढका हुआ है तो इस शब्द का इस्तेमाल एक्सपोज्ड में भी हो सकता है ना। जैसे बेयर द ट्रूथ, इसका मतलब सच्चाई का उजागर करना, और एक्सपोज का एक सिनोनिम्स और होता है रिवील, राइट। देखिए आप पर निर्भर करता है आप शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। डजेंट मैटर आपको कितना इंग्लिश आता है, बट यू हैव टू फील दीज वर्ड्स, राइट। इन हिंदी यू कैन सी मैनी वर्ड्स दैट इज कंटेनिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग, but we feel it and we use it, so that's why I'm telling you, you need to understand the uses of word in this particular vocabulary session. आगे बढ़ते हैं। So we have seen many of vocabs and now it's time to see throw। चूँकि यहाँ पर throw यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर कई सारे वर्ड हुए हैं यूज, इनवेरेबली यूज हुए हैं। बर्नट जो है, बर्न का पास्ट बना है, बियर द बर्नट ऑफ साइक्लोन्स, हैं। इनवेरेबली का मतलब हुआ, आप यूँ कह सकते हैं, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड रूप से, अजीब तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब जो आप सोचे नहीं थे उस तरह से हुआ है, किस चीज़ के, मतलब साइक्लोन की वजह से क्षति, राइट। अब यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है, थ्रोज अप, राइट। हिस्टोरिकली अक्टूबर एंड नवंबर मार्क द पीरियड व्हेन द बे बंगाल थ्रोज ऑफ डेवास्टेटिंग साइक्लोन्स। कह रहा है कि इतिहास गवाह है कि अक्टूबर और नवंबर के महीना का वो ये काल है जब बंगाल की खाड़ी अपने मुंह से क्या उगलता है, बहुत ही खतरनाक साइक्लोन। ये मतलब बड़ा ही ठेठ हिंदी हो गया, मतलब वो साइक्लोन थ्रो अप करता है, वो साइक्लोन लाता है। यहाँ थ्रो अप का मतलब लाना भी होता है। देखिए अब थ्रो के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ। अब तो दोस्तों अगर थ्रो के साथ हम कई तरह के प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है और उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। थ्रो के साथ अबे यूज करते हैं तो इसका मतलब है टू गेट राइड ऑफ, टू वेस्ट, फेंक देना या बर्बाद कर देना। डोंट थ्रो अवे योर ओल्ड बुक्स, गिव देम टू समवन हु नीड्स देम। पुरानी किताबें मत फेंको, किसी को दे दो जो पढ़ने वाला है। डोंट वेस्ट और डिस्कार्ड समथिंग यूजफुल, राइट, इसका एक मीनिंग होता है। थ्रो अप का एक मीनिंग होता है एक उल्टी करना, टू क्वाइट सडनली, किसी चीज़ को अचानक छोड़ देना। जैसे रीना हैज़ थ्रोन अप हर गवर्नमेंट जॉब, रीना ने अचानक अपना सरकारी नौकरी छोड़ दिया, राइट। बट वेट, यहाँ पर आपको मैं एक और बताना चाहूँगा, थ्रो अप का एक और लिटरल मीनिंग होता है जो मेरे तरफ से ले लीजिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए, टू प्रोड्यूस और ब्रिंग आउट। यहाँ पर यही होगा, किसी चीज़ को बाहर निकालना हम कह सकते हैं, चूँकि बे ऑफ बंगाल हर साल क्या करता है, बहुत ही खतरनाक साइक्लोन लाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट क्विकली, और यहाँ पर ये भी मीनिंग हो सकता है, दोनों मीनिंग हो सकता है। किसी चीज़ को तुरंत बना लेना, बे ऑफ बंगाल क्या करता है अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन बनाता है और फेंकता है इधर, यानी आप ये सीधा बात समझिए कि हर अक्टूबर नवंबर में बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आता है, थ्रो अप होता है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक और वर्ड यूज हुआ है दो, दैट इज सीवियर। सीवियर माने बहुत ही खतरनाक हो सकता है ना। और उसके बाद रिकिंडल, यहाँ पर देखिए मेमोरीज ऑफ सच इवेंट्स गेट रिकिंडल वेन एवर अ साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप्स इन द बे, एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग साइक्लोन मोन्था which began to intensify into a severe cyclonic storm on October 27 to 28, 2025। दोस्तों यहाँ पर मेमोरीज ऑफ सच इवेंट गेट रिकिंडल का मतलब हुआ फिर से उजागर हो जाता है, फिर से प्रदीप्त हो जाता है। वो साइक्लोन जो बार बार आंध्र प्रदेश में हिट करता है वो फिर से जख्म ताजी हो जाती है। वो जो इंजरी करके जाता है, वो जो डेवेस्टेशंस जो करके जाता है ये साइक्लोन, वो फिर से क्या हो जाता है, मन में खिन्न भर देता है, बड़ी परेशान करता है। तो यहाँ पर रिकिंडल का निगेटिव यूज हुआ है मीनिंग, जिसका मतलब हुआ फिर से उसको उजागर करना, फिर से जलाना। चूँकि इस वर्ड को यहाँ यूज नहीं करना चाहिए बट स्टिल दे यूज्ड इट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है किसी को रिमूव करना, एक्सपेल करना। द जज थ्रू आउट द केस फॉर लैक ऑफ एविडेंस। जज ने क्या किया, एविडेंस की कमी होने की वजह से उस को अस्वीकृत कर दिया, थ्रो आउट कर दिया। थ्रो इन का मतलब होता है कुछ अतिरिक्त देना। द शॉपकीपर थ्रो इन अ फ्री पेन विथ द नोटबुक। शॉपकीपर ने क्या किया, नोटबुक के साथ एक पेन भी दे दिया। थ्रो अप का मतलब हुआ गेट राइट ऑफ, एस्केप फ्रॉम, छुटकारा पाना, भाग जाना। ही मैनेज टू थ्रो ऑफ हिज परस्यूअर्स। वो अपने पीछे करने वाले लोगों से भाग गया वहाँ से। थ्रो ऑन का मतलब होता है टू पुट ऑन क्लॉथ्स क्विकली, जल्दी में कपड़ा पहन लेना। सी थ्रू ऑन हर जैकेट एंड रेन आउटसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई कपड़ा पहन लेते हैं तो आप उसको पुट इन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रो ऑन भी यूज कर सकते हैं। थ्रो बैक का मतलब रिफ्लेक्ट, रिमाइंड, वापस प्रतिबिंब करना या याद दिलाना। किसी को आप याद दिला देते हैं तो उसको कह सकते हैं आप थ्रो बैक। जैसे कि हाँ, यहाँ पर रिकिंडल के जगह हम थ्रोन क्या है, रिकिंडल है पास्ट में, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं थ्रू, उसके बाद बैक, ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिसका मतलब रिकिंडल करता है किसी चीज़ को, फिर याद दिलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो है हम यूज करते हैं दैट इज इनक्लेमेंट। चूँकि ये इनक्लेमेंट जो वर्ड है, इनक्लेमेंट मत पढ़िएगा, इसको इनक्लेमेंट पढ़िएगा। चूँकि पढ़ लेते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग का आदत है, लेकिन इसे पढ़िएगा, मैं स्पेशली लिख दिया इनक्लेमेंट। खास करके ये मौसम के लिए यूज किया जाता है। जब कोई मौसम असुहावना हो, जिसमें ठंडा हवा और खूब तेज़ बारिश हो, हम उसको इनक्लेमेंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं द ओडिशा गवर्नमेंट made arrangements for the evacuation of people from vulnerable places माने वो places जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, amid माने के बावजूद inclement weather in several southern district। कई डिस्ट्रिक्ट में तो वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बारिश पड़ रहे थे, फिर भी ऐसा गवर्नमेंट ने अपना साहस दिखाया है। राइट, तो इनक्लीमेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, अनप्लीजेंट वेदर, रेन वगैरह होना, बहुत ठंडी हवा चलना। सीवियर स्टॉर्म कह सकते हैं आप, स्टॉर्मी कह सकते हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इसके एक और वर्ड के मीनिंग में, दैट इज पर्सन के लिए जो यूज होगा। चूँकि इनक्लेमेंट अगर क्वालिटी है किसी वेदर का, इट इज़ ऑब्वियस दैट इट वुड बी द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन। हाँ, बिल्कुल। देखिए इनक्लीमेंट का मतलब होता है वेदर जो अनप्लीजेंट हो, राइट, कोल्ड हो और रेन हो काफ़ी। अगर कोई पर्सन है तो उसको अनमर्सीफुल कह सकते हैं, जिसके पास दया ना हो। आप कह सकते हैं ही हैज़ एन इनक्लीमेंट पर्सनैलिटी, वो बहुत ही अनमर्सीफुल आदमी है, उसके पास दया नहीं है। आप फिरोसियस कह सकते हैं उस व्यक्ति को। मेरे तरफ से एक और लेके जाइए, फिरोसियस, खूंखार। रूदलेस कह सकते हैं, RUTHLESS, ये सब हमें याद रहता है, राइट। सिनोनिम्स मेरे भाई डिस्कस करते हैं, टर्बुलेंट, अब्लीक, स्क्वेली, गस्टी, फॉगी, सॉपी, मर्की। मर्की मतलब होता है डल। अगर कोई चीज़ बहुत ही खराब है तो वो डल भी कह सकते हैं, बेकार सा, मर्की। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं ये मर्की, है ना, टर्बुलेंट, ब्लीक, ये सब पूछा हुआ वर्ड, राइट। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रामर में इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना। लेकिन अगर हम इसी को अगर इसी को रियल लाइफ में लपेटे तो कह सकते हैं किसी चीज़ का पोजीशन का रिवर्सल, जो पहले था उसका जस्ट उल्टा कर देना, राइट। आपको आई होप ये समझ आया होगा। परपिचुएट का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग, राइट। आगे हम ये देखेंगे परपिचुएट, अगर आपको देखने को मिलेगा हम जरूर दिखाएंगे आपको, है ना। इसी में यूज हुआ है खास करके आपके रिटोरियल में। परमानेंट प्लस कंटिन्यू, इसका मतलब होता है, आप ट्रिक से याद रखिएगा, परमानेंट होता है, ऐसा सेंस रखिएगा। और जो परमानेंट भी हो, स्थिर भी हो, लगातार चले, उसी को तो कहते हैं जो ख़त्म ना होने वाला हो, ठीक है। नेवर एंडिंग,
प्रोलॉन्ग कह सकते हैं, सस्टेन कह सकते हैं, मेंटेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा याद, है ना। लेकिन इसमें आप अक्सर देखिएगा आज की जो अखबार है उसमें परपिचुएट जो है मेंटेन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, राइट। बाप रे बाप, इतना सारा वर्ड है, चलो कोई बात नहीं। तो आप ये याद रखिएगा, हम आगे चल के जैसे जैसे अखबार होगा देखेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, देखिए एमिग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, राइट। एमिग्रेशन का मतलब होता है आवर्जन हिंदी में, लेकिन नहीं समझेगा, समझाता हूँ। द एक्ट ऑफ एंटरिंग एंड सेटलिंग इन अ न्यू कंट्री परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी अपने घर से चले जाना और उसी में वहाँ पर जाकर बस जाना, उसको कहते हैं एमिग्रेशन। ये जो होता है आपका जो वर्ड लिखा हुआ है एमिग्रेशन, इसका मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना, देश को त्याग कर देना, ठीक है। आप कहिएगा सर इस दोनों में अंतर क्या है? देखो इसमें अंतर ये है कि आप ये देश त्याग कर दिया, अब इसका देश यहाँ मतलब है ही नहीं, इसका मतलब है वो वापस फिर जा सकता है, नो एनी प्रॉब्लम। एक वर्ड होता है माइग्रेशन। देखिए ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, खास करके जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में भी अगर माथा फिरेगा तो पूछ सकता है। माइग्रेशन का मतलब हुआ कि किसी सिचुएशनल कंडीशन की वजह से एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, फिर से वापस चले आना कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। तो तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अब कुछ इसमें वर्ड जो आता है उसको समझ लेते हैं। ये एडिटोरियल का है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तलाश करना, सर्च फॉर आप कह सकते हैं, सर्च फॉर। सर्वाइवल का मतलब जीने के लिए। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा। ग्रोटस्क बार बार चर्चा कर रहे हैं, भयावह। इन्वर्जन अभी देखा, द इन अ ग्रोटस्क इन्वर्जन ऑफ हिस्ट्री। ये क्या हुआ? हिस्ट्री का बड़ा ही क्या हुआ, भयावह तरीका से क्या हुआ कि अपोजिट किया गया, बदलाव किया गया है। मतलब ये बताते हैं कि अगर ये कोलंबस और आक्रमण नहीं करता तो अभी कंडीशन कुछ और रहता। ये सब तो अपने फेट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आक्रमण किया हुआ था, आज के एडिटोरियल में बताया गया है ना। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। पार्टिकुलरली मैंने खास तौर पर। इमिग्रेशन आपको मैंने समझा दिया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ परवर्सली ट्रांसफॉर्म इमिग्रेशन इनटू अ टॉक्सिक बैटल ग्राउंड ऑफ फियर। मतलब जो इमिग्रेशन जो लोग आते हैं सेटल होने के लिए, उसको एक टॉक्सिक बना दिया है, मतलब कि बैटल ग्राउंड बना दिया, डर के लोग इधर आए ही नहीं, इस तरह के बना दिया है, राइट। आगे देखिए, मैंने आपको पीछे परपिचुएट बताया था, जिसे यहाँ यूज किया गया है। देखिए, बाय इरेजिंग दिस ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, भयावह हिस्ट्री, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट हैव परपिचुएटेड अ मिथ ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। परपिचुएटेड का मतलब मेंटेन रखना, किसी चीज़ को बना कर रखना, राइट। मतलब वो ऐसा सोचते कि ये कभी ख़त्म ही ना हो। एक्सेप्शनलिज्म जो है, जो अजीब से है वो है, ये सब कभी ख़त्म ना हो। सीख का मतलब होता है तलाश करना। क्वेस्ट और सीख सिनोनिम्स है दोनों, राइट। अंडरस्टैंडेबली आपका होमवर्क रहेगा, आप हमें बताइएगा अंडरस्टैंडेबली का मतलब क्या होता है। उसके बाद है एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट का मतलब क्या होता है? चूंकि ये वर्ब है, लास्ट में दिख गया में, अश्लील या अनुचित अंश को हटा देना और उसे शुद्ध कर देना। सिनोनिम्स में सेंसर कह सकते हैं, पर्क कह सकते हैं, बॉल्डराइज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये यूज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ये देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ वर्ड हमें दिख रहा है, एनिहिलेट, राइट। उसके बाद है एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कहीं अगर यूज हमें दिखे, क्योंकि मार्किंग नहीं करते तो थोड़ा पता करने में प्रॉब्लम तो आ ही जाता है, राइट। कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए, एक्सपर्गेट कहीं पर अगर आएगा तो हम आपको दिखा देंगे ज़रूर, राइट। चलो कोई बात नहीं, हमें अभी नहीं मिल रहा, राइट, छोड़ते हैं इसे। लेकिन आप समझ जाइए, एक्सपर्गेट का मतलब अश्लील या अनुचित अंश को हटाना। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि मनुस्मृति को जलाने के अवेज हम अगर उसमें से जो अननेसेसरी पार्ट है उसका अगर कोई राइटर होता, संशोधन कर देता तो ठीक रहता, राइट, है कि नहीं। एक्सपर्गेट, लेकिन अब जो भी है ये सब तो एक मीथ है। चलिए, इंसिडुअस। इंसिडुअस का मतलब होता है कपटी कह सकते हैं, धीरे धीरे फैलना कह सकते हैं। खास करके कोई बीमारी है, अगर वो धीरे धीरे फैल जाता है तो हम कह सकते हैं वो इंसिडुअस डिजीज़ है, राइट। लेकिन पर्सन अगर कोई भी है तो वो कपटी टाइप का होता है, छली टाइप का इंसान होता है, उसको इंसिडुअस हम कह सकते हैं, है ना। आगे दोस्तों है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, करप्शन इज़ एन इंसिडुअस थ्रेट टू डेमोक्रेसी, है ना। ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये क्या है? एक इंसिडुअस है। मतलब इंसिडुअस का मतलब आप समझ सकते हैं, आपका एक प्रकार का धीरे धीरे ख़त्म करने वाला, लोकतंत्र को धीरे धीरे ख़त्म करने वाला है, क्या है? थ्रेट है, एक डर है। अब इसका सिनोनिम से ट्रेचरस हो सकता है, जो धोखा देता है, ट्रेचरी करता है, बिट्रे करता है। स्नीकी कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स किसका? इंसिडुअस का। सटल कह सकते हैं,
एस्थेटिक कह सकते हैं, डिसेप्टिव कह सकते हैं इसका सिनोनिम्स, राइट। अगला वर्ड है डॉल आउट। डॉल आउट का मतलब किसी को कुछ देना, खास करके पैसा, भोजन या हेल्प। फ्रेजल वर्ब है, छोटे अमाउंट में, ज़्यादा नहीं। ही लव्स टू डॉल आउट एडवाइस इवन व्हेन नोबडी आस्क। वो क्या करता है, डॉल आउट करना पसंद करता है, एडवाइस देना पसंद करता है, किसी को भी ना मांगे, ठीक है। तो डॉल आउट का मतलब आप एडवाइस देने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, किसी को कुछ देने के सेंस में। डोंट डॉल मी आउट एनी काइंड ऑफ एडवाइस, राइट, हो सकता है, यूज कर सकते हैं। क्विप है एक ह्यूमरस एंड क्लेवर मार्क आप कह सकते हैं, है ना। चलिए आपको कुछ ये ह्यूमरस मतलब हास्यपद या क्लेवर मार्क, राइट, ये भी एडिटोरियल में ही यूज हुआ है इस पे, लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। लिटिगेट आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका आप क्या करिएगा दोस्तों, इसका मीनिंग लिखिएगा। मोट आप लिखिएगा और फिस्कल लिखिएगा, इसका 3 मीनिंग कमेंट में बताइएगा। अगला वर्ड है जो आपका स्पेशल स्पोर्ट्स से लिया गया, दैट इज़ ग्रिटी। ग्रिटी मतलब होता है साहसी, हिम्मती, दृढ़ निश्चय। आप याद रखिएगा ग्रीट और कंक्रीट, यानी जिसके अंदर में जो ठोस रहता है, ऐसा याद करिएगा ट्रिक से, जो ग्रीट इसके अंदर में रहता है। ग्रीट आप एक प्रकार से ऐसे याद रखिएगा, प्रकार का कंकर है या पत्थर है, यानी जो अंदर से स्ट्रांग रहता है वो क्या होता है, इंसान साहसी होता है, हिम्मती होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। लेकिन इसका एक और मीनिंग है, रो एंड रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी कि एकदम पूरा, जैसे आप केरला फाइल्स में देखे थे, एकदम रो और ग्रिटी चीज़ को दिखाया गया था। जैसे द मूवी शोज द ग्रिटी रियलिटी ऑफ पॉवर्टी। मूवी जो है एकदम रो, एकदम सच्चाई वाला, जो गरीबी का जो सच में जो हाल है ना, उसके बारे में बताता है, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर विलिंगनेस मतलब होता है किसी चीज़ को करने में इच्छुक होना, राइट, दिखाना उसको, यहाँ पर नाउन है ये। उसके बाद मोबिलिटी, आप ये बताइएगा हमें इसका मीनिंग। फॉर्ज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना किसी चीज़ को। रिकन मतलब होता है बिलीव करना, आई रिकन बिलीव करना, राइट। डिग्निटी पता है, डोल आउट मैंने अभी आपको बताया है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डोल आउट द फ्यू। देखो कह रहे हैं द राइट टू सीक सेफ्टी टू मूव अक्रॉस बॉर्डर्स इज नॉट प्रिविलेज टू बी डोल आउट। डोल आउट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को देना, किसी थोड़े लोग को नहीं देना, बट अ फंडामेंटल ह्यूमन एस्पिरेशन दैट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पर ये बता रहे कि भाई साहब बहुत ही गलत हो रहा है, अमेरिका में भी जो भी हो रहा है, ठीक है। इंडल्ज मैंने किसी चीज़ में सम्मिलित होना, या एडल मतलब क्या होता है, आलसी टाइप का, है ना। जीनोसाइड एक स्पेशल रेस की मृत्यु को जीनोसाइड कहा जाता है। इंडिजीनियस मतलब होता है नेटिव, जो उसी के वहीं के हैं। फ्लोरिस्ट का मतलब हुआ कह सकते हैं, वहाँ पर वो पले बड़े, वो विकसित हुए, है ना। एक प्लंडर का मतलब होता है भागना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, राइट। ये वर्ड आपको मैंने बताया ना, तो ये वर्ड लिखा मैंने ही नहीं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट स्टिल नॉट फॉर द हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आज का आपका शो यहीं पर एंड होता है। देखिए साउथ अफ्रीका नीड्स एन ऑल राउंड शो टू चैलेंज अ ग्रिटी इंग्लैंड को चैलेंज करना, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार इस वीडियो को ना लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते, जिस वजह से इस वीडियो का रीच नहीं होता है। और अच्छा लगे ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। पता है आपको, ये वीडियो बनाने में 4 बजे सुबह ही लग जाता हूँ, अभी ये कंप्लीट हुआ है तब मैं आपको ये अपलोड कर रहा हूँ। आपको ये सारे के सारे कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको मुझे हेल्प करना पड़ेगा। चलिए एक बार रिवीजन लगा लेते हैं। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी खतरनाक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाना। लेस का मतलब जोर प्रहार करना, कोरे से मारना, कड़ी आलोचना करना, गुस्सा निकालना। कंस्टेंट का मतलब रोकना, सीमा या बाधा, रेस्ट्रिक्शन, बैरियर, ऑब्स्टेकल्स। लिंगर मतलब होता है कोई काम देर तक करना, किसी जगह पर देर तक रुकना। कुछ वर्ड हमने चर्चा किया था, असेसमेंट, सबमर्ज, इफेक्ट, ओरिजिनेट। उसके बाद रिहेबिलिटेशन माने किसी को पुनः उसकी अवस्था में ला देना, अगर वो बीमार है, इंजरी हुआ है, डिजास्टर हुआ है, हार्डशिप हुआ है, रिकवरी करना, है ना। उसके बाद हमने आपको बताया था टर्बुलेंस का मतलब टर्मोइल होता है, उथल पुथल होता है। क्रूशियल माने मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लिकेटेड माने मुश्किल होता है। रिलायबिलिटी का मतलब उसका सच्चाई होता है ना। बियर का मैंने 2 मतलब बताया था, नाउन के रूप में भालू और वर्ब के रूप में सहना, उठाना या झेलना। बेयर माने खाली, नगन, बिना ढका हुआ, एक्सपोज आप कह सकते हैं, है ना। उसके बाद थ्रो से संबंधित मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताए थे। आगे फिर दोस्तों बढ़ते हैं जो उसके बाद इनक्लेमेंट मैंने आपको बताया था कि कोई अनप्लीजेंट वेदर या कंडीशन, विंड या रेन या पर्सन के लिए इस्तेमाल हो तो अनमर्सीफुल, जिसके पास दया ना हो। इन्वर्जन का मतलब वह किसी चीज़ को बदल देना, जैसे हिस्ट्री का इन्वर्जन होता है ना। ओरिजिनल पोजीशन से। परपिचुएट का मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, कंटिन्यू रहे, मेंटेन रखे अपने डेकोरम को, है ना। इमिग्रेशन मतलब आवर्जन होता है, और एमिग्रेशन का मतलब होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना, देश त्याग कह सकते हैं। ग्रोटस का मतलब मैंने चर्चा किया था, भयावह।
कंटेम्पररी का मैंने चर्चा किया था, समकालीन, पार्टिकुलरली मैंने खास तौर पे एक्सक्लूजन मैंने किसी को बाहर कर देना, परपिचुएटेड मैंने मेंटेन रखना एक मीथ को, सीकिंग मैंने तलाश करना, ओके। और सोर्स तो मतलब आप जानते ही होंगे, है ना। एक्सपरगेट का मतलब होता है अश्लील अनुचित अंश को हटा देना, सिनोनिम सेंसर, पर्क और बॉल्डराइज कह सकते हैं। इंसिडुअस का मतलब होता है कपटी या धीरे धीरे फैलने वाला बीमारी जो पता भी ना चले, है ना। करप्शन इज एन इंसिडुअस थ्रेट टू डेमोक्रेसी, बताया था मैंने। डोल आउट का मतलब होता है किसी को कुछ देना, और उसके बाद ये क्विप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ग्रिटी मैंने साहसी, हिम्मती या दृढ़निश्चय मैंने बताया था। विलिंगनेस मतलब किसी चीज़ को करने में इच्छुक होना, इसका उल्टा होता है अनविलिंग। फॉर्ज मतलब स्ट्रॉन्ग करना, रेकन मैंने बिलीव करना, डिग्निटी मैंने गरिमा हो गया। डोल आउट का मतलब आपको मैंने अभी बताया किसी को कुछ देना। एडल मतलब होता है आलसी रूप से रहना, है ना। इंडल्ज मैंने सम्मिलित होना। जीनोसाइड मैंने एक स्पेशल रेस की मौत के घाट उतारना। इंडिजीनियस मैंने नेटिव होता है। फ्लोरिस का मतलब दोस्तों होता है मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे बढ़ना, है ना, या उसका लालन पालन होना, या अभी एक और मैंने बताया था भूल गया। प्लंडर मैंने दोस्तों भागना। अकाउंटेबिलिटी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। आई होप ये आपके सारे रिवीजन हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।